नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक पिछड़ा। आज 25 तारीख है और देखिए ईरान से इस वक्त की कई अहम खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। देखिए इसको लेकर जो है तीखी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से भी देखने को मिल रही है और जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट चल रहा है, लगातार ये कोशिश जारी है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को चोक किया जाए और ईरान को जहाज घेर के खड़े हैं। और इन्हीं हालात में अमेरिका ने अब नए सैंक्शंस लगा दिए हैं और कई देशों से यह कहा है कि जिस तरह से हमने सैंक्शंस लगाए हैं वो भी उनका पालन करें। और अरब देशों को भी ये बात जो है दबाव डाल रहा है अमेरिका कि वो भी किसी तरह का कोई व्यापार ईरान के साथ ना करें। लेकिन इन सब तनाव के बीच में एक ऐसी खबर है जिसका ध्यान कल बहुत कम लोगों पर गया। कम लोगों का ध्यान इस खबर पे गया, इसीलिए मैं ये खबर आपके सामने लाना चाह रहा हूं। खबर ये है कि क्या ईरान ने अब अपनी 5000 किलोमीटर तक की रेंज से हमला करने वाली मिसाइल निकाल ली है। इसको ही मिनी आईसीबीएम का भी नाम दिया जा रहा है और कई डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी मिनी आईसीबीएम जो है उसको निकाल के तैनात कर दिया है। अब ये खबर आई कैसे, इसको बहुत माइन्यूटली समझना पड़ेगा। देखिए कल एक बड़ी खबर थी ग्रीस की तरफ से। ग्रीस ने पेट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम अपने नए लोकेशंस पर तैनात किए इस अंदेशे के बाद कि ईरान जो है वो यूरोप पर हमला कर सकता है और ग्रीस को निशाना बना सकता है। देखिए पहले आप खबर समझिए, उसके बाद हम ये बताएंगे कि क्यों ईरान की मिनी आईसीबीएम कहा जा रहा है जिसे, यानी वो 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने उसे अपनी मिसाइल सिटी से निकाल के तैनात कर दिया है। देखिए पहले खबर देखते हैं। ग्रीस मूव्स अ पैट्रियट मिसाइल बैटरी टू क्रीट आफ्टर ईरान थ्रेटन्स अगेंस्ट यूएस बेसिस इन यूरोप। ईरान की तरफ से यह धमकी आई कि अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट जारी रहा और यूरोप के देशों ने इसमें मदद की अमेरिका की, तो यूरोप के देश भी हमारे निशाने पर होंगे। ये खबर कल आई, ईरान की तरफ से ये वार्निंग आई। उसके बाद ग्रीस ने अपने पेट्रियट सिस्टम का मूवमेंट शुरू कर दिया। पेट्रियट सिस्टम अमेरिका का सिस्टम है जो कि मिसाइल्स को रोकने में काम आता है, एयर डिफेंस सिस्टम। ग्रीस ने इसको मूव किया क्रीट में। क्रीट जो इलाका है वहां पर इसका मूवमेंट देखा गया। द सिस्टम इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैरफातोस टू द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सऊदा नेवल बेस। इसको जो है सऊदा नेवल बेस पर शिफ्ट किया गया पेट्रियट सिस्टम को। एथेंस हैज रिपोर्टेडली प्लेस्ड इट्स डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ऑन heightened alert while assessing threats to critical infrastructure। ग्रीस का यह कहना है कि भाई ईरान की तरफ से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, हमारे जो बेसिस हैं इसको निशाना बनाया जा सकता है और ईरान हमले कर सकता है। ग्रीस में खास तौर पर अमेरिका के बेसिस पर हमला हो सकता है। इतना ही नहीं, ग्रीस ने यह भी कदम उठा लिया है कि ग्रीस इज ऑल्सो कंसिडरिंग द रिटर्न ऑफ इट्स पेट्रियट यूनिट डिप्लॉयड इन सऊदी अरेबिया। ग्रीस का एक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, वो सऊदी अरेबिया में तैनात है मिसाइल्स रोकने के लिए। उसको भी सऊदी से वापस ग्रीस बुलाया जा रहा है वहां पर तैनात करने के लिए। यानी यूरोप में ग्रीस जो है वो इस बात को लेकर परेशान है। कहीं ना कहीं से देखिए इनपुट्स आए, ये जो डिफेंस सिस्टम का जब मूवमेंट होता है तो खुफिया एजेंसीज इस तरह की जानकारी दे देती हैं कि भाई ईरान ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी हैं और आपके बेस निशाने पर है। उसके बाद इस तेजी के साथ डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट होता है। एक तो होता है कि आप पहले से अलर्ट रहें, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जिस आनन फानन में ग्रीस ने अपने डिफेंस सिस्टम तैनात किए, खासतौर पर पेट्रियट, और सऊदी से भी वापस मंगा रहा है सिस्टम, ये बता रहा है कि ग्रीस को लेकर ये इंफॉर्मेशन थी, शायद सीआईए की तरफ से दी गई होगी कि भाई आपके बेसिस जो है ग्रीस में हमला हो सकता है और अमेरिकन बेसिस पर खासतौर पर हमला हो सकता है, क्योंकि ग्रीस में जो है बड़ा मूवमेंट है, वहां पर तो फाइटर जेट्स है अमेरिका के। अब आप देखिए ग्रीस से ईरान का अगर हम एयर डिस्टेंस की बात करें तो करीब 2500 किलोमीटर मान लीजिए आप, मोटा मोटा कि 2500 किलोमीटर का डिफरेंस है तेहरान से, लगा लीजिए आप ग्रीस तक, एथेंस तक। यानी ग्रीस ये मान के चल रहा है, मतलब नेटो मान के चल रहा है, ये मान के चलिए आप। यूरोप के किसी देश की जब आप बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि नेटो ही जो है वो एक कार्रवाई करने जा रहा है। यानी नेटो ये मान के चल रहा है कि ईरान के पास वो मिसाइल्स हैं कि वो यूरोप तक मार कर सकती है। और देखिए गौर करने वाली बात है,
खुर्रम शहर 4 जो मिसाइल है, जो सबसे लंबी रेंज की मिसाइल जो ईरान ने इस जंग के बीच में फायर की, उसकी रेंज है करीब 2000 किलोमीटर। ठीक है, जो अभी खुर्रम शहर 4 फायर की गई, चाहे वो इसराइल पर फायर हो, चाहे जॉर्डन में फायर हो, चाहे कुवैत में फायर की गई, बहरीन में फायर की गई, इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है खुर्रम शहर 4 की। मैंने देखिए आपको कई बार अपने वीडियो के दौरान ये बात कही कि ईरान की जितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरान सबकी रेंज बढ़ाने का काम कर रहा है कि इनकी रेंज बढ़ा दी जाए। और ये एक बड़ा सरप्राइज होगा ये देखना कि जब ईरान इस नई एडवांस रेंज वाली मिसाइल का इस्तेमाल करता है। अब कल देखिए एक तो 2 खबरें, एक हमने वो मिसाइल सिटी का नया वीडियो देखा जिसमें ईरान के सेना प्रमुख जो हैं वो उस मिसाइल सिटी में अंदर दिखाई दिए और उस मिसाइल सिटी के अंदर की तस्वीरें सामने आई। और ईरान ने ये भी कहा कि हमारी जितनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं किसी को अमेरिका छू तक नहीं पाया, मिसाइल तबाह करना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे हालात में, इन हालात के बीच में सोर्सेस से खबरें आई कि ईरान की मिसाइल सिटी में बड़ा मूवमेंट है और नई मिसाइल्स निकाली गई हैं, नई मिसाइलों का जखीरा निकाल के लॉन्च पैड्स तक पहुंचाया गया है। ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट चल रहा है अमेरिका का, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। या तो ईरान की तरफ से, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगी और अमेरिका के इन जहाजों पर एंटी शिप मिसाइल्स फायर कर दी जाएंगी, बात नंबर 1। या फिर आप देखें कि किसी तरह की, अब जनरल मुनीर फिर पहुंचे हैं तेहरान, वहां बातचीत चल रही है, तो किसी तरह से फिर अब हॉर्मूज बंद है, सब परेशान है, तो इस हालात में कहीं हो सकता है फिर से कि टॉक वाली बात जो है वो आगे बढ़े। हालांकि अभी तक ईरान से इस तरह का कोई संकेत नहीं आया है और ईरान ने साफ कह रखा है कि पहले एमओयू की शर्तों पर जब तक बात नहीं होती, जब तक मुआवजा नहीं मिलता, नुकसान का जो ईरान को हुआ, आप अपना यहां से जहाज हटा के जाइए हॉर्मूज से, उसके बाद ही बातचीत होगी। अभी ईरान का ये स्टैंड फर्म है। ऐसे में आप देखते हैं जनरल मुनीर वहां पे गए हैं, अब क्या बात होती है ईरान के साथ और क्या अमेरिका का संदेशा लेके गए हैं ये तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देखिए ये जो ग्रीस में मूवमेंट हुआ, ये मान के चल रहा है नेटो कि भाई इनके पास ये मिसाइल आ गई है ईरान के पास जो यूरोप तक जाए। अब देखिए 2000 किलोमीटर की खुर्रम शहर 4 मिसाइल है, यानी खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो है वो तो ग्रीस तक नहीं जा सकती, एथेंस तक नहीं जा सकती, और क्रीट के आसपास जहां पर, और इनका जो सौदा नेवल बेस है जहां पर इन्होंने नया पेट्रियट सिस्टम लगाया ग्रीस ने, वहां तक खुर्रम शहर 4 तो नहीं जा सकती। यानी कोई ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज खुर्रम शहर 4 से ज्यादा है और नेटो इस बात को जानता है। इसका यही मतलब हुआ, जब अभी तक जो मिसाइल्स देखी, आप समझ रहे हैं इस बात को, वो 2000 किलोमीटर रेंज है खुर्रम शहर 4 की। क्या खुर्रम शहर 5, जिसका अक्सर जिक्र होता है कि खुर्रम शहर 5 पर काम काफी पहले शुरू हो गया था, और कल जो खबरें आई कि ईरान ने नई मिसाइल्स डिप्लॉय की है, क्या उसके तहत ही ये खुर्रम शहर 5 निकाली गई, जिसकी रेंज ब्रिटेन, फ्रांस, इटली को भी कवर करती है? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि इंग्लैंड के जो बेसिस हैं वो भी ईरान के निशाने पर है, और इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि अगर ये नेवल ब्लॉकेड में अमेरिका का मदद किया, अमेरिका की मदद की, तो यूरोप के देश भी नहीं बचेंगे, उनके साथ भी वही किया जाएगा जो जॉर्डन, बहरीन और कुवैत और इनके साथ किया गया है। यानी अब ये बात, इस बात में अब कोई शक नहीं है, मैं बार बार इस बात को आपसे कह रहा था कि देखिए ईरान में मिसाइल प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है, भले मिसाइल्स डिस्ट्रॉय हों, कुछ कमांडर शहीद हों, लेकिन ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। 12 दिन की जो जंग हुई थी, 12 दिन की जंग में, जब 12 दिन की जंग के बाद अमेरिका ने सीज फायर करवाया, अमेरिका की तरफ से सीज फायर करवाया गया था, उस जंग के खत्म होने के 12वां दिन के बाद जैसी 13वां दिन हुआ, अली खामेनी साहब का आदेश था कि हर लेवल पर हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दीजिए। यानी आप देखें 12 दिन की जंग खत्म हुई और 13वें दिन ईरान में मिसाइल्स प्रोग्राम फिर से शुरू हो चुका था, बल्कि वो हमेशा चलता ही रहता है। यानी एक भी दिन बिना वेस्ट किए खामेनी साहब भी चाह रहे थे कि तेजी से मामला आगे बढ़े, क्योंकि वो जानते थे हमला होगा, और यही हालात अब है। बड़े स्तर पर एक ऐसी मिसाइल रेंज को हासिल करने में ईरान जुटा हुआ है। आईसीबीएम को लेकर भी दावे हैं, वो 15,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का भी जिक्र है। लेकिन फिलहाल
ये जो मूवमेंट किया ग्रीस ने, ये इस बात को साबित करता है कि ईरान के पास जो नई मिसाइल है, और बड़ी साधारण सी बात है कि अगर 2000 से 2500 के बीच की रेंज खुर्रमशहर 4 की थी, तो जब उसका एडवांस वर्जन आएगा वो कम से कम 1000 से 1500 किलोमीटर उसकी ज्यादा रेंज होती है। एक जो मोटा मोटा हिसाब होता है कि कोई भी जब मिसाइल का वेरिएंट है अवेलेबल, खुर्रमशहर 4 अगर अवेलेबल है, वो 2000 से 2500 के बीच में उसकी रेंज है, तो अगर खुर्रमशहर 5 आएगी तो वो 4500 से 5000 की रेंज को टच करेगी, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स बताते हैं। अब ये जो मूवमेंट की खबरें हैं, इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने अब वो मिसाइल्स तैनात कर दी हैं जो यूरोप को सीधा हिट कर सकती है। ये ईरान के, और अगर ये कंफर्मेशन आ गया, देखिए ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं है, या तो ब्लॉकेड, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस और ब्लॉकेड वाला खेल है, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, या तो ईरान हमला करेगा और या फिर बातचीत वाली बात फिर से टेबल पे आएगी। अब देखिए हालात ये है कि इस मिसाइल्स के इस अलर्ट के बाद जो ब्रिटेन में भी है, ग्रीस में भी है, कई यूरोप के देशों में है, नेटो ये बात को मान चुका है कि ईरान के पास वो मिसाइल्स हैं जिससे पूरे यूरोपीय देश खतरे में। इस घटना ने नेटो को अब ईरान के सीधा सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब तक जंग अमेरिका कर रहा था, इजराइल कर रहा था, अरब देशों की तरफ से हमले हो रहे थे ईरान पर, बदले बताए ना जाए, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि यूएई के फाइटर जेट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया, और सऊदी के भी तरफ से जो है वो सीक्रेट तरीके से ड्रोन भेजे जा रहे थे ईरान। एक ड्रोन जब मार गिराया तो उसके बाद वो सबूत सामने आ गया। तो देखिए ये इन हालात में अब नेटो वर्सेस ईरान, ये एक स्थिति नई डेवलप हो रही है, जिसमें अगर अब अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं, देखिए ईरान अगर किसी तरह की कोई बातचीत होती भी है तो ईरान की तरफ से अपनी शर्तें बड़ी साफ रखी हुई है। आप मुआवजा दीजिए, अपना ब्लॉकेट खत्म करके जाइए। क्या अमेरिका ऐसी किसी बात के लिए तैयार होगा? क्या किसी तरह का कोई बातचीत का रास्ता खुलेगा? अभी इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही, लेकिन चूंकि कोशिशें चल रही हैं पर्दे के पीछे से, इसलिए कहा नहीं जा सकता। डील वील तो बहुत दूर की बात है, डील वील तो दूर की बात है। अभी तो एक टेबल पर सामने जो है वो बातचीत वाली बात ही जो है वो इसी में है कि बातचीत शुरू भी होगी या नहीं होगी। इन हालात में अब नेटो वर्सेस ईरान की का ग्राउंड तैयार किया जा चुका है, और अब की बार अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है या ईरान की तरफ से हमला होता है, ये बात साफ है कि इस जंग में अब नेटो कंट्रीज की सीधा एंट्री होगी। यानी ईरान वर्सेस नेटो जंग की आधारशिला यहां तैयार कर दी गई है। और जो जिस मिसाइल का सबसे ज्यादा जिक्र है, देखिए अगर 5000 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल अगर ईरान के पास है, तो आईसीबीएम भी दूर नहीं है। मेरे से अक्सर दर्शक पूछते हैं कि मैम जी 15000 किलोमीटर वाली जो आईसीबीएम की बात हो रही है, इसको लेकर क्या मामला है? देखिए बड़ी सारी चीजें जो होती हैं वो बड़े एक साथ हो रही हैं। नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल्स हैं, वो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स पहुंच गई हैं रूस के पास, और बताया जा रहा है कि रूस ने इन मिसाइल्स का एडवांस वर्जन जो है वो भी बनाना शुरू कर दिया है। KN-23 और KN-24, KN-30 ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो किम जोंग उन ने रूस के लिए भेजी यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल्स ना सिर्फ रूस पहुंची, बल्कि उसका अपनी जरूरतों के मुताबिक आधुनिकीकरण भी पुतिन ने किया और उससे हमले भी शुरू कर दिए। बड़ी संख्या में सैनिकों के पहुंचने की भी खबर है। हो सकता है कि नंबर आपको न्यूज में कम दिखाई दे कि अभी इतने ही सैनिक पहुंचे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी संख्या में नॉर्थ कोरिया की सेना जो है, सैनिक जो है वो रूस पहुंच रहे हैं। तो किम जोंग की मिसाइल पहुंचती है रूस, और यही बड़ा कोइंसिडेंस है कि उसी समय कहा जाता है कि ईरान ने मिनी आईसीबीएम निकाल ली है और रेंज जो है अब यूरोप तक जाएगी। कनेक्शन देख रहे हैं, मैं साफ साफ नहीं कह रहा, आप समझ जाइए कि किम जोंग की मिसाइल चली, वो रूस पहुंची। अभी वो मिसाइल रूस पहुंचे जो है वो मुश्किल से 2 दिन नहीं हुआ। KN-24, KN-30 और KN-23 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल। और इस बीच में खबर आती है कि ईरान ने भी अपनी मिनी आईसीबीएम निकाल ली। क्या कोई कनेक्शन है इसमें? बड़े सोचने वाली बात है, लेकिन ये बात तय है कि ईरान की मिसाइल से नेटो और यूरोप अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहा है, और ये जो नए सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं, इसको लेकर अगले 24 घंटे में कई बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। इस पर हमारी नजर है। क्या फिर से जंग की आहट है? और मुनीर के तेहरान दौरे का क्या होगा? इससे भी जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारी कोशिश है कि आपके साथ वो चीजें शेयर की जाएं जो साधारणतः नहीं मिलती। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।